दोस्तों, एक लड़का अपने माँ बाप से जिद कर रहा होता है कि उसे एक मोबाइल चाहिए और चाहिए तो हर हाल में चाहिए। उसके माँ बाप उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि बेटा अभी तुम छोटे हो, इसलिए मोबाइल का क्या करोगे। तो लड़का कहने लगता है कि मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरे बाकी जितने दोस्त हैं उनके पास मोबाइल है। जब लड़की ने इस तरह की बातें की तो उनके माँ बाप यह दोनों टूट जाते हैं। आखिरकार बेटा अपनी जिद के आगे जीत जाता है और माँ बाप टूट जाते हैं और उसको उसकी मनपसंद का मोबाइल दिला देते हैं। उस लड़के ने कुछ वक्त बीतने के बाद कक्षा 9 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और माँ बाप के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। हालांकि काम में वह इतना मेहनती होता है कि अपने माँ और बाप की हर वक्त मदद किया करता था। लेकिन काम के अलावा जब उसके पास फुर्सत होती थी तब वह अपने मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलना शुरू कर दिया करता था। जब मौका मिलता था तब खेलता था, दिन हो चाहे रात हो। काम के अलावा बस उसी में लगा रहता था। कब मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते उसने उस पर गंदी फिल्में देखना शुरू कर दिया, किसी को पता ही नहीं था। माँ बाप को लगता था कि वह गेम खेल रहा है, लेकिन वह देखता था गंदी फिल्में। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसे अपराध को जन्म दिया जिस अपराध की गूंज पूरे राजस्थान प्रदेश में फैल जाती है। न केवल वह लड़का जेल जाता है, बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश के अलग अलग जिलों के हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद उस लड़के के लिए फांसी की सजा का मांग करते हैं। न केवल वह लड़का जेल जाता है, बल्कि उसके साथ उसके माता पिता दोनों जेल जाते हैं। कोर्ट से हालांकि उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन जब वह वापस लौटकर अपने घर आते हैं तो गांव के लोग इतने ताने मार रहे थे कि माँ बाप का जीना दुश्वार हो गया था। वह परेशान हो गए थे। आज की इस कहानी के माध्यम से न केवल बहुत सारे माँ बाप को यह संदेश मिलेगा कि बच्चों की जिद के आगे जल्दी टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उनके बच्चे मोबाइल पर देख क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह किसी अपराध को जन्म देने वाले हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है उदयपुर, जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक मावली थाना लगता है और उस मावली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। दरसा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 4 की एक छात्रा जब स्कूल से आती है, घर आने के बाद अपने कपड़े बदलती है। कपड़े बदलने के बाद शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, अपनी माँ से कहती है कि मैं चाचा के कुएं पर जा रही हूँ। इतना कहती है और वह वहां से कुएं की तरफ निकल जाती है। लेकिन वह कुएं पर नहीं पहुंचती है। जब उसके चाचा जी वापस घर आते हैं लौटकर और आखिरकार उनसे पूछा जाता है कि बेटी स्कूल से आकर खेत पर गई हुई थी, क्या उससे मुलाकात हुई कि नहीं हुई। सबके सब मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। जितने लोगों से इसकी माँ पूछ रही थी, उस लड़की के 4 भाई भी होते हैं। चारों के चारों भाइयों ने साफ मना कर दिया। 9 साल की वह लड़की अचानक से 28 मार्च 2023 को वह लापता हो जाती है। इस बात को लेकर घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। अपनी उस बेटी को खेतों पर भी जाकर हर जगह वह ढूंढ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई जंगली जानवर ले गया हो, भेड़िया या चीता ले गया हो, इस तरह से कोई जानवर उसे मार तो नहीं दिया है। फिर पूरी रात उस लड़की को ढूंढा जाता है, जहां जहां तक उसका आना जाना होता है। जिस जिसके पास वो आती जाती थी, बातचीत करती थी, हर किसी के पास जाकर उसको तलाश किया जाता है, लेकिन लड़की नहीं मिल रही थी। कब दिन निकल आता है पता ही नहीं चलता। पूरे गांव के लोग उस बच्ची को ढूंढने में मदद कर रहे थे। आसपास के जितने भी लोग थे सभी मदद कर रहे थे, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। इसलिए 29 मार्च 2023 को जो नजदीकी पुलिस स्टेशन मावली लगती है, वहां जाकर उसके माता पिता एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी स्कूल से आती है, गायब हो जाती है। उसको हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पा रही है। आखिरकार करे तो क्या करे। पुलिस ने इस मामले को बड़े ही गंभीरता से लिया, तुरंत ही एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद उस लड़की को ढूंढने में पूरी ईमानदारी से पुलिस भी लग जाती है। अब हजारों गांव वाले मिलकर उस लड़की को तलाश कर रहे थे। 9 साल की वह लड़की कक्षा 4 में पढ़ने वाली सरकारी विद्यालय में आखिरकार गई तो कहाँ गई। इस हिसाब से यह 28 तारीख को निकलती है, 29 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है,
30 तारीख को यानी कि 30 मार्च 2023 और 31 मार्च 2023 को ढूंढा जाता है। अब 1 अप्रैल 2023 आ जाता है। दोपहर के लगभग 1 से 2 बजे का समय रहा होगा। गांव में ही एक खंडहर जैसा एक मकान होता है। वहां से कुछ दुर्गंध आ रही थी। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ है। तभी कोई व्यक्ति उस खंडहर वाले घर में जाता है और एक बोरी को देखता है जो कि चारों तरफ से खून से लथपथ पड़ी थी। जैसे ही उस बोरी के बारे में आसपास के लोगों को यह खबर दी जाती है, लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। लाश के अंदर लगभग लाश के 10 टुकड़े किए गए थे और बच्ची के जो कपड़े थे वह पास में ही पड़े होते हैं। कपड़ों को देखने के बाद शायद पता ही लग जाता है कि जिस लड़की को हम पिछले 4 से 5 दिन से ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वह लड़की इस बोरी के अंदर बंद है। पुलिस को यह सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और कहती है कि इस सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना करे, इसलिए उस बोरी से दूर रहें। उसके बाद यहाँ पर फॉरेंसिक की एक टीम आती है, साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड ने उस पूरे इलाके को अपने नाकों से सूंघने के बाद वह यहाँ से दौड़ता हुआ सीधा लड़की के घर पहुँच जाता है और कभी लड़की के घर की तरफ भौंकना शुरू कर देता है तो कभी लड़की के घर के ठीक सामने वाले घर की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है। दरअसल ये राम सिंह राजपूत का मकान होता है और उसकी पत्नी किशन कुमार, ये दोनों घर पर ही मौजूद होते हैं और उनके घर की ही तरफ देखकर वह कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। डॉग स्क्वाड भौंक रहा होता है तो पुलिस वालों को थोड़ा सा शक होता है। दोनों घरों के बीच में एक सड़क होता है। एक तरफ 9 साल की लड़की का मकान होता है, दूसरी तरफ राम सिंह राजपूत का मकान होता है। आखिरकार पुलिस ने इस मकान मालिक राम सिंह राजपूत को और उसकी पत्नी यानी कि किशन कुंवर को, उन दोनों को हिरासत में ले लेती है। उनसे पूछताछ करते हैं लेकिन वह खामोश रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। अब उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र महज 22 साल के आसपास होती है, जिसका नाम कमलेश कुमार राजपूत होता है। कमलेश राजपूत को जब पुलिस ढूंढ रही थी तो नहीं मिलता है। गांव के लोग कह रहे थे जब हम लड़की की तलाश कर रहे थे तब वह लड़का हमारे साथ ही था, हमने तो उसे देखा भी था, इसलिए थोड़ा सा पुलिस को शक हुआ। आखिरकार पुलिस उस कमलेश राजपूत को हिरासत में ले ली। अब हिरासत में लेने के बाद जो डॉग स्क्वाड था और एफएसएल की जो टीम होती है वह सीधे घर के अंदर पहुंचती है। घर के अंदर जाने के बाद सीधा जो डॉग होता है वह बाथरूम जाता है और बाथरूम के बाद सीधा वह बेडरूम के अंदर आता है। वहां पर बेड पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे और बाथरूम के अंदर भी कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। अब इस लड़के के घर के अंदर 3 सदस्य होते हैं। एक का नाम कमलेश राजपूत होता है जिसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास होती है और साथ ही साथ उसके माँ बाप भी होते हैं। तीनों से जब पुलिस बारी बारी से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। आखिरकार सच सामने आने ही लगता है और जब पूछा जाता है तो पूछने पर पता चलता है कि जो लड़का जिसकी उम्र 22 साल है उसको दरअसल फ्री फायर गेम खेलने की आदत थी। कब उसको ब्लू फिल्म की लत लग जाती है, पॉर्न वीडियो जो होता है वह देखने की लत लग जाती है। उसको देखते देखते उसकी आदत खराब हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। वह बताता है कि इस लड़की से मिलने से पहले यानी कि 28 मार्च 2024 को शाम के लगभग 4 से 5 बजे के आसपास उसने 28 से 29 वीडियो का क्लिप देख चुका था जिसमें गंदी गंदी साइडें थी। गंदी साइडें देखने के बाद वह थोड़ा उत्तेजित हो जाता है। घर के सामने एक 9 साल की लड़की होती है जो कि उसे भैया कह के बुलाती थी। उसने उसको आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद उसने गली में देखा तो चारों तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा था। तभी उस लड़की को अपने घर में बुलाता है। उस लड़के के उस वक्त माँ और बाप दोनों ही नहीं थे, वह घर से कहीं बाहर गए हुए थे। उस लड़की को वह अपने कमरे पर लाता है। लाने के बाद वह उसके हाथ और पैर दोनों बांध देता है। उसके साथ वह खेल खेल रहा होता है। उससे कह रहा था कि हम दोनों खेल खेलते हैं, जैसे मैं तो कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। लड़की क्योंकि भाई बहन का रिश्ता होता है मानती थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लड़की के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। अब उस लड़की का उसने रेप करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तब उसने उसकी गर्दन को बहुत ताकत से पकड़ लिया ताकि वह चीख ना सके, चिल्ला ना सके। इसके बाद उसके साथ वह गंदा और घिनौना कृत्य करना शुरू कर देता है। लड़की जैसे ही चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तब वह उस लड़की को और तेजी से दबा लेता है। मजबूती से पकड़ते समय कब उसका गला दब जाता है उस दरिंदे को पता ही नहीं चलता है और वह उसके साथ अपनी हवस मिटाकर उसके बाद जब उसे होश आता है तो फिर दोबारा उसके साथ वही गंदा और घिनौना काम करना शुरू कर देता है। जबकि वह नहीं जानता था कि जिसके साथ वह गलत संबंध बना रहा है
वह लड़की तो पहले मर चुकी है, यानी कि उसके प्राण पहले ही निकल चुके हैं। जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक वह उस लड़की के साथ, जिसको वह अपनी छोटी बहन बोलता था, जो लड़की उसे अपना भाई बोलती थी, उसके साथ वह लगातार गंदा काम कर रहा होता है। आखिरकार जब उसे होश आता है कि उसके माँ और बाप आएंगे और उस लड़की को देखेंगे इस हाल में, तो शायद वह पकड़ा जाएगा। तभी उसने पकड़ने के भय से उस लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों के लगभग 10 टुकड़े कर दिए और उसको एक बोरी में डालकर एक संदूक के पीछे छिपा दिया था। जब उसके माँ बाप देर शाम आते हैं और वह लड़का वहीं पर कुछ खाने पीने के बाद सो जाता है। सुबह के वक्त वह वहां से निकल जाता है और उधर उस लड़की को ढूंढने के लिए उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। तो आखिरकार माँ और बाप उस लड़के के देखने के बाद अपनी बेटी की हालत को समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसने कुछ, लड़के ने गलत किया है। तभी वह लड़का बताता है कि उसने इस तरह से उस लड़की की हत्या कर दी है। उधर वह लोग उस लड़की को ढूंढ रहे थे, इधर उसने उस लड़की को एक बोरी में पैक करने के बाद बताया जाता है कि उस लड़के के माँ और बाप ने उस लड़की को खंडहर में फेंकने में मदद की थी। पुलिस को आखिरकार 4 दिन का समय बीत जाता है। डॉग स्क्वाड की मदद से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। पहले लाश तक पहुँचा जाता है। पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करती है। यह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके माँ बाप की जो हिस्सेदारी होती है, बताया जाता है कि सबूत नष्ट करने में और उसको खत्म करने में इनका भी रोल था। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। और जैसे ही इस खबर के बारे में लोगों को पता चलता है कि यह केस कितना गंभीर है, तो लोगों ने जैसे उस लड़की के साथ, यानी कि हैदराबाद वाली लड़की लेडी डॉक्टर के साथ जैसे घटना होता है, उसी तरह से इसके साथ भी हुआ है। तब उस घटना से जोड़कर देखा जाता है। गांव वालों ने कहा कि इन तीनों का हाथों हाथ इनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन पुलिस का काम है कानून की प्रक्रिया के तहत चलना। कोई भी अगर इस तरह से जिद भी करेगा तो शायद पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन जब बात बढ़ने लगती है, न केवल मावली थाने में नहीं बल्कि पूरे उदयपुर में इस बात को लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है और पूरे राजस्थान प्रदेश भर में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को, जिसका नाम कमलेश राजपूत होता है, इसे कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। लेकिन पुलिस यह दावा करती है कि 10 दिन में हम चार्जशीट दाखिल कर देंगे और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है तो 1 महीना ही बीतता है, यानी कि जून के महीने में उस लड़के के माँ और बाप को जमानत मिल जाती है। जब जमानत से छूटते हैं तो गांव के लोग उन्हें बहुत सारा ताना मार रहे होते हैं। उन्हें फिर पछतावा हो रहा था कि काश अपने बेटी की जिद के आगे टूटे न होते, काश उन्होंने अपने बेटे को मोबाइल न दिलवाया होता, काश मोबाइल दिलवाया था तो देखते रहते कि आखिरकार देखता क्या है, तो शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती। न केवल इस घटना ने उस माँ बाप को सबक दिया, बल्कि जहाँ जहाँ तक लोगों तक यह बात पहुँचती है, वहाँ वहाँ तक के लोगों ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करना शुरू कर दिया कि उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। अभी मई 2024 में भी यह ट्रेंडिंग में था, क्योंकि इसे फांसी की सजा दी जाए। हालांकि अभी कोर्ट से निर्णय नहीं आया है। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस की पूरी कोशिश है कि कम से कम समय में इस आरोपी को फांसी के फंदे पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और राजस्थान के लोग भी चाहते हैं, गांव के लोग भी चाहते हैं। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वह तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन जो इस लड़के ने किया वह वाकई में अपने आप में बहुत भयानक है। माँ बाप को इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि उनके बच्चे आखिरकार क्या कर रहे हैं, क्या देखते हैं, मोबाइल पर जिद करते हैं, तो उन्हें जिद के आगे टूटना नहीं चाहिए, उन्हें बहला फुसला कर रखना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों का नाम बोलना है। राजस्थान के रहने वाले हरिओम, यूपी बरेली के रहने वाले इब्ने अली खान, बस्ती के रहने वाले विराट कमलेश कुमार, मंगल जाट जो कि सिवनी हरियाणा के रहने वाले हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।